सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज जिस आध्यात्मिक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका विषय है सहज समाधि। सहज समाधि। देखिए, जब समाधि की बात आती है तो सबसे प्रथम समाधि ज्ञानपूर्वक का नाम आया है। इस ज्ञानपूर्वक शब्द से हमारा तात्पर्य संप्रज्ञात समाधि से नहीं है, वो विज्ञान में कोश की निचली अवस्था है। ये समाधि ज्ञानपूर्वक आनंदमय कोश की है। इसको ही गीता ने साम्य समाधि और संतों ने सहज समाधि कहा है। इसको चैतन्य समाधि भी कहते हैं। चेतना के अर्थ ज्ञान के हैं, जड़ता के अर्थ ज्ञान के हैं। इस हिसाब से सबसे नीची हठयोग वाली जड़ समाधि और सबसे ऊंची संतों की सहज समाधि या चैतन्य समाधि है। तो यही समाधि पूर्ण ज्ञान दे ऋतंभरा बुद्धि प्राप्त करती है या कराती है। इससे ही असली दर्शन मिलता है और असीम शांति व सुख एवं मुक्ति भी यही देती है। तो समाधि की एक विशेष क्रिया है जिसका अभ्यास करने से बीच की सारी अवस्थाओं को छोड़ता हुआ साधक इस पर शीघ्र ही आ जाता है। इस क्रिया को देखते हैं। देखिए, सहज समाधि की जब हम व्याख्या करते हैं तो सहज शब्द के अर्थ सरल या आसान के हैं। जिस काम में कोई कठिनाई ना हो उसको सहज कहते हैं। सहज दो शब्दों से मिलकर बना है, सह और जा। सह के अर्थ संग व साथ होते हैं और जा के अर्थ जन्म के हैं। तो जो चीज जन्म से साथ आए वो हमारे स्वभाव में हो वो सहज कहलाती है। किसी काम के करते करते, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा, मनुष्य अपना स्वभाव बनाता है। ऐसा स्वभाव जन्मांतर से भी संगाता है और इस जीवन में भी बनाया जाता है। तो स्वभाव के बनाने और बिगाड़ने का अधिकार भी मनुष्य को है। समाधि की अवस्था में प्रवेश होने के लिए आरंभ में थोड़ा मन को कसना पड़ता है। उसे बाहर से रोक के अंतर में ले जाना होता है। आगे अभ्यास करते करते वही स्वभाव हो जाता है और बड़ी सरलता से उसकी समाधि चलने लगती है। अनुभवी गुरु यदि भाग्य से मिल जाए तब तो और भी आसानी हो जाती है और थोड़े यत्न करने पर ही अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने और उद्योग करने को ही अभ्यास कहते हैं। जैसा कि योग सूत्र लिखता है कि तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। वृत्तियों को रोकने की चेष्टा करना अथवा चित्त तरंगों को रोक के उसे शांत करने का यत्न करना ही अभ्यास कहलाता है। तो इसी अभ्यास से आगे चल के ऐसा स्वभाव बन जाता है कि व्यवहार करते हुए सारे संसारी कामकाजों में जुटे हुए भी मन रूप रस पीता रहता है। उस अपूर्व आनंद में डुबकी लगाता रहता है। इसी का नाम सहज समाधि है। तो श्री कबीर साहब ने अपने एक पद में इसका नक्शा इस तरह खींचा है कि संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन से, सुरत न अंत चली, संतो सहज समाधि भली। आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू, खुले नैन में हसस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न बिसरे, ऐसी ताड़ी लागी। तो कहे कबीर ये उन्मने रहनी सो प्रगट कर गाई,
दुख सुख के परे परम सुख, तई सुख रहा समाई। यानी है संतो, सबसे अच्छी और सबसे ऊंची सहज समाधि है। जिस दिन से गुरु का दयापात्र मैं बना हूं, उस दिन से मन की वृत्ति कहीं दूसरी जगह गई नहीं है। मैं ना तो आंखें बंद करता हूं, ना कानों में उंगली ठूंसता हूं, ना तपस्वियों की तरह शरीर को कष्ट देता हूं। दोनों नेत्र खुले हैं, चित्त प्रसन्न और प्रभु का मनोहर रूप खड़ा अपनी छटा दिखा रहा है। दिन रात हर घड़ी हृदय की जिह्वा पर प्यारे का नाम उच्चारण हो रहा है। मन अपनी सारी मलिन इच्छाओं को त्याग के उसी में मस्त हो रहा है। एक ऐसी समाधि लगी है कि उठते बैठते और कामकाज करने पर भी भंग नहीं होती। तो कबीर साहब कहते हैं कि संसार में रहते हुए संसार से अलग थलग रहने का जो भेद है, सो हमने तुम्हें प्रकट करके बता दिया। इस मायावी द्वंद्व सुख दुख इत्यादि के परे एक स्थान है जहां पर परम सुख है, परम आनंद है। हम वहीं के वासी बन गए, वहां से चित्त हटता ही नहीं। यह है सहज समाधि, सहज योग अथवा चैतन्य समाधि व समयोग। तो ये संपूर्ण जगत पुरुष और प्रकृति का खेल है। माया और ब्रह्म की ग्रंथि से यह हमारी सृष्टि रची गई है। पुरुष चैतन्य है और प्रकृति जड़ है। पुरुष सत और सदा एक रस रहने वाला है। माया व प्रकृति असत और क्षण क्षण में बदलने वाली है। पुरुष में प्रकाश ज्ञान और आनंद है और प्रकृति में अज्ञान अंधकार और शांति है। तो प्रकृति नीचे को खींचती है और पुरुष उसको ऊपर उठाता है। जीव इन दोनों के बीच में अटका हुआ वो कभी प्रकृति की ओर अधिक आ जाता है और कभी चैतन्य पुरुष की ओर बढ़ के पर्वत को भूल जाता है, प्रकृति को भूल बैठता है। तो भगवान कृष्ण के कथनानुसार ये दोनों ही अवस्था समाधि की नहीं है। संसार में अधिक लिप्त हो जाना भी समाधि नहीं है और परमार्थ में अधिक प्रवेश होके संसारी सारे कर्म कामों की ओर से लापरवाह हो जाना और उनको बिगाड़ देना भी समाधि नहीं है, क्योंकि इसमें समता नहीं रहती। कई महापुरुष आत्मदेश की ओर इतने बढ़ जाते हैं कि उनको शरीर से बाहर के जगत का ज्ञान नहीं रहता। ऐसे संत दुनियादारों से बहुत उच्च कोटि के माने जा सकते हैं, पर इनको समाधिस्थ नहीं कहा जा सकता। महत्व का पद अभी इनसे दूर है। यह एक ऐसी बीच की अवस्था से गुजर रहे हैं जो आगे चल के जल्दी ही पूर्ण बन सकेंगे, जो लोक और परलोक की इच्छाओं में फंसे हुए क्लेश भोग रहे हैं और अशांति के मैदान में इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं। उनसे ऐसे योगीराज जो अपने को भूल के केवल आत्मानंद का रसपान कर रहे हैं, बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। और वह स्थान जहाँ पहुँच के असली जीवन मिलता है उससे कुछ नीचे। समय आएगा जब वह पूर्ण बन सकेंगे और असली मानवीय ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य बन सकेंगे। तो मनुष्य कहलाने वाला प्राणी जब तक संसार में लिप्त है और अपने असली रूप यानी आत्मा को भूला रहता है, वो पशु संज्ञा में गिना जाता है। और जब आत्मा से संबंध जोड़ अपने अंदर दैवी गुणों को भरने लगता है, तब उसकी देव संज्ञा हो जाती है। ये दोनों ही मनुष्य संज्ञा नहीं है। इनसे आगे जब वो ईश्वरीय गुण धारण करता है, तब उसको मनुष्य कहते हैं। ऐसा शास्त्रों का मत है। तो ईश्वर सब कुछ करता है, उसके सारे काम नियमानुसार ठीक ठीक चलते हैं। ये जगत की ओर देखता है और अपनी ओर भी देखता है। वो संसार के छोटे से छोटे पदार्थ का भी ज्ञान रखता है और अपने रूप व अपनी शक्तियों का भी ज्ञान रखता है। तो वह एक ओर सृष्टि के कण कण में व्याप्त होकर लीला कर रहा है और दूसरी ओर सबसे अलग थलग वो दृष्टा बना हुआ है। तो ऐसी बेखबरी में बाखबरी और बाखबरी में बेखबरी करता रहते हुए भी अकर्ता और अकर्ता में कर्ता, ज्ञानी होते हुए अज्ञानी और अज्ञानी रहते हुए ज्ञानी की अवस्था जिस संत को प्राप्त हो,
जो दुनिया में अपने को रखता हुआ दुनिया के सारे व्यवहार करता हुआ भी दुनिया से अपने को अलग देखता है, जिसके इधर के काम भी पूर्ण रीति से होते चले जाते हैं और उधर भी अपनी बैठक बनाए हुए है, ऐसा परम पुरुष पूर्ण योगीराज, पूर्ण संत और समाधिस्थ बोला जाता है। समाधिस्थ बोला जाता है। पहले अवस्था को लाने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है, पीछे वो स्वाभाविक हो जाती है और बिना प्रयास के सहज ही में चला करती है। इसी को सहज योग कहते हैं। तो गीता ने इसी को संयोग माना है, हमने इसको चैतन्य समाधि का नाम दिया। बिना इस अवस्था के आए हुए नाम और रूप में फंसे हुए ब्रह्म के दर्शन तो हो सकते हैं, पर क्षर और अक्षर से परे जो कुटस्थ है, जो नाम व रूप की उपाधि से अलग है, जो सबका आदि और अंत है, उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। उसके असली भेद इसी स्थान पर जाकर खुलते हैं। ऐसा मनुष्य ज्ञान में अज्ञान और अज्ञान में ज्ञान को फंसा हुआ देख के चकित रह जाता है। उसकी ज्ञान शक्ति फेल हो जाती है और पूछने पर कहने लगता है कि मैंने सभी कुछ जान लिया, और वह इतना है कि कुछ नहीं जाना। यही असली परम पद है, यही कैवल्य पद है, यही निर्वाण है, जो बिरलों के भाग्य में आता है। इसके आगे कुछ नहीं। तो अपने शिष्य नचिकेता को जब यम भगवान आत्म साक्षात्कार करा चुके, तब उससे पूछा कि तूने क्या जाना। तब नचिकेता ने उत्तर दिया, भगवान मैं यदि ये कहता हूं कि मैंने जान लिया तब भी झूठ है, और ये कहता हूं कि नहीं जाना तब भी झूठ है प्रभु। इस विषय में बुद्धि भी मौन है और वाणी भी मौन है। तो ये जो सहज समाधि है, ये अपने आप में बिरले है, क्योंकि समाधि जो है, जिसको हम समाधि की भाषा में कहते हैं, उसके अर्थ बड़े विस्तृत हैं। अनेक ऋषियों ने इनके अनेक अर्थ लगाए हैं। कोई आत्मा को परमात्मा में मिला देने को समाधि बताते हैं, कोई प्राण मन बुद्धि और इंद्रियों के व्यापार बंद कर देने को समाधि का नाम देते हैं। परंतु भगवान कृष्ण ने समाधि की जो व्याख्या की है, वास्तव में वही समाधि के अर्थ है। वो बतलाते हैं कि गुणों को समता में ले जाना और व्यवहार में परमार्थ और परमार्थ में व्यवहार का प्रभाव स्वाभाविक चलने लगना ही समाधि है। फिर से समझिए, गुणों को समता में ले आना और व्यवहार में परमार्थ और परमार्थ में व्यवहार का प्रभाव स्वाभाविक चलने लगना ही समाधि है। समाधि शब्द मिले हुए हैं, एक सम और दूसरा आदि। यदि व्याकरण से दोनों के अर्थ निकाले जाएं तो यही बात समझ में आती है कि गुणों की साम्य अवस्था ही समाधि है। प्रकृति के ये गुण तीन हैं, सत्व रज और तम। ये ब्रह्मांड में रह के कार्य करते हैं और हमारे अंदर भी इन्हीं का कारोबार चल रहा है। इनकी विषमता में मनुष्य को क्रोध, अशांति और दुख मिलता है। जिन उद्योगशालियों ने गुरु का सहारा लेके उनकी शिक्षा पर चल के इन गुणों की विषमता को अपने भीतर से हटा दिया, उनकी एक धार करके समता में बहा दिया है, वह योगीराज व परम संत है। वही जीवन मुक्त पुरुष, आनंद व शांति धाम के निवासी। लेकिन ये बहुत ऊंची बात है, माया की 7वीं मंजिल से भी परे की अवस्था है, बिरलों के ही भाग्य की चीज है। तो इसके बाद समाधि के भेद भी जान लेना जरूरी होता है, क्योंकि प्रत्येक स्थान की समाधि अपना रूप और गुण अलग अलग रखती है। जिज्ञासु जब साधना जगत में प्रवेश करता है और ऊर्ध्वगति से ऊपर को चढ़ता है, तो पहली समाधि उसे प्राणमय कोश की अंतिम सीमा पर मिलती है। इस समाधि में साधक के हृदय पट से रज व सत का प्रभाव हट जाता है
और तामसी अंधकार आच्छादित हो जाता है। तो रज के हटते ही मन, बुद्धि और इंद्रियों की चाल रुक जाती है, इसलिए कि हरकत हमेशा रज में ही होती है। द्वितीय राजयोग की, तृतीय ज्ञान योग की। फिर साम्य योग व सहज समाधि आती है। तो यह है सहज समाधि। ओम हरि ओम। धन्यवाद।